साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और हमारे सभी साथी अपनी रेलवे हेल्थ इंस्पेक्टर और DSSS असिस्टेंट सेंट इंस्पेक्टर की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी साथियों को बताया था कि 2025 में भाई हेल्थ इंस्पेक्टर डिप्लोमा और सेनेट इंस्पेक्टर डिप्लोमा में की जो वैकेंसी है उनकी बाहर आने वाली है। तो एकदम वही बात बिल्कुल सटीक होती दिखाई दे रही है कि लगातार आपको हर महीने कोई ना कोई वैकेंसी दिखाई दे रही है। ठीक है, देखिए मैंने इससे पहले आपको 2025 की कई बड़ी भर्तियों के बारे में बताया था। इससे पहले मैंने राजस्थान के अंतर्गत आपको बता दिया 550 से अधिक पद डिप्लोमा के लिए जो सेनेट इंस्पेक्टर डिप्लोमा है उससे संबंधित हैं। उसके बाद एक आपको मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपको बताई जो कि ऑफिशियल है सेनेट इंस्पेक्टर की जॉब है। और उससे पहले मैंने आपको एक अभी महाराष्ट्र के बारे में बताया था। और देखिए, आज हम बात कर रहे हैं असम के बारे में, असम DME की बारे में। ठीक है, असम के अंतर्गत जो आपका असम का स्वास्थ्य मंत्रालय है जिसको बोलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के नाम से इस विदेश में इसको जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसको जाना जाता है। किसको? असम को। तो आज जो भर्ती निकल के आ रही है आपके सामने वो असम के अंतर्गत आई है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी कई पोस्टों के लिए। ठीक है, डिप्लोमा एक और पोस्ट अनेक के आधार पर इसमें कई सारी वैकेंसी ऐसी हैं जिनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो ठीक है, आज हम बात करेंगे असम की सेनेट इंस्पेक्टर संबंधित डिप्लोमा से संबंधित सभी वैकेंसियों के बारे में कि कब से आप फॉर्म भर सकते हैं और क्या लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, बहुत ही कम समय मिलने वाला है आपको फॉर्म भरने के लिए और पूरी प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि एज लिमिट क्या होगी, एग्जाम फीस क्या होगी और रिटन एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा, सारी चीजें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हेल्थ इंस्पेक्टर सेनेट इंस्पेक्टर से संबंधित कोई भी जानकारी आपसे छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में हम असम के अंतर्गत आई अपनी सेनेट इंस्पेक्टर की वैकेंसी। तो देखिए, कुछ वैकेंसी इसमें सेनेट इंस्पेक्टर के नाम से है, कुछ हेल्थ इंस्पेक्टर और कुछ हेल्थ एजुकेशन के नाम से। इसमें टोटल आपकी लगभग 765 वैकेंसी है। ठीक है, 765 वैकेंसी के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें कुछ और भी पोस्ट हैं पैरामेडिकल की। और देखते हैं हम कितनी पोस्ट आपकी इसमें सेनेट इंस्पेक्टर डिप्लोमा की है, कितनी नर्सिंग की है, सभी DMLT लैब टेक्नीशियन आपका फार्मिस्ट वगैरह सारी तरह की पोस्टें यहाँ पर के निकल के आ रही हैं। लास्ट डेट की बात करें तो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया, लास्ट डेट आपकी 16 जनवरी रहने वाली है। ठीक है, 16 जनवरी से पहले पहले आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं आपके सामने। ये आपका नोटिफिकेशन है जो अलग अलग मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे आपके सामने लगाया है। अब इसमें मैं आपको बात कर लूं पहले कौन कौन से पद हैं, पद आपको गिनवा दूं। देखिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा जहां जहां आपका मान्य है उन पद की बात कर रहा हूं। तो एक तो पद क्या आपके सामने होगा, ये देखिए हेल्थ एजुकेटर के नाम से एक पोस्ट आई है। ठीक है, एक तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी पोस्ट आपके सामने है हेल्थ एजुकेटर कम सैनिटरी इंस्पेक्टर। ठीक है, ये दो पोस्ट हो गई, काउंट कर देना ना, दो पोस्ट आपके सामने आ गई। अब इसके बाद आप देख पाएंगे एक पोस्ट आपके सामने ये है बेसिक हेल्थ इंस्पेक्टर। बेसिक हेल्थ इंस्पेक्टर के नाम से एक पोस्ट निकल के आ रही है, ये आ गई, यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद आगे चलते हैं, ये देखिए बहुत सारी पोस्ट हैं अदर उसकी, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ सेनेट इंस्पेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी आपके पास अगर DMLT है, GNM ANM या फार्मिस्ट का डिप्लोमा, एक्सरे टेक्नीशियन वगैरह, तो बहुत सारी पोस्टें यहाँ पर हैं। इसके बाद आ जाइए, ये आपका बेसिक हेल्थ इंस्पेक्टर का हो गया। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेसिक हेल्थ इंस्पेक्टर के बाद आपका एक पोस्ट ये देखिए सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से, 4 पोस्ट हैं ये टोटल। और इसके बाद आप देखेंगे ये TB एंड चेस्ट डिसीज हेल्थ विजिटर के नाम से है। यहाँ भी आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और भी आपकी पोस्ट है। चलिए ये हो गया आपका, और कुछ पोस्ट मुझे हमें दिखाई नहीं दे रही है भाई, कहाँ गई। एक आपकी हेल्थ इंस्पेक्टर के नाम से पोस्ट है जिसको मैं बता दूं, जिसमें टोटल 15 पोस्ट है। ठीक है, तो आप लगा सकते हैं टोटल पोस्टों की अगर बात करूं मैं सभी पोस्टों को मिला करके, कुल मिला करके टोटल आपकी 30 पोस्ट निकल के आई है। ठीक है, जिसमें आपका ये आपका हेल्थ एजुकेटर हो गया, हेल्थ इंस्पेक्टर एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया, बेसिक हेल्थ इंस्पेक्टर हो गया। ठीक है, इसके बाद एक हेल्थ इंस्पेक्टर के नाम से है जिसमें 15 पोस्ट हैं, वो यहाँ पर मुझे कहीं मिस हो गया है। और उसके बाद देखिए आपका बेसिक हेल्थ इंस्पेक्टर है। ठीक है, इसके बाद हेल्थ विजिटर हो गया, सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया। तो इस तरह से आपकी अलग अलग पोस्ट के नाम से अलग अलग
पोस्ट की नाम से यहाँ पर मांगी गई हैं। और देखिए एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अगर आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा नहीं है तब भी आप कुछ पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ही पोस्ट में आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा मांगा गया है, बाकी अगर कुछ पोस्ट ऐसी भी है जहां पर अगर आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा नहीं है और आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन या 12th किसी भी स्ट्रीम से हो, ठीक है, ग्रेजुएशन या 12th जो है वो आपका किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आपने आर्ट्स से किया हो चाहे साइंस से किया हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने वैकेंसी का आपको नोटिस दिखा दिया कि किस किस वैकेंसी के बारे में बात हो रही है। अब बात कर लेते हैं इसकी लास्ट डेट वगैरह क्या रहने वाली है। तो देखिए इसकी जो ऑनलाइन स्टार्टिंग देखी है, ऑनलाइन कब से शुरू हो चुके हैं, तो आपके 5 जनवरी से आपके इसके फॉर्म जो है शुरू हो चुके हैं, ठीक है। 5 जनवरी 2025 से इसके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफलाइन कोई भी फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, सभी फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। वीडियो का फुल डिस्क्रिप्शन मैंने जो लिंक है अप्लाई का और आपका जिसकी जो पूरी फुल पीडीएफ है उसका आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। वो पूरी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो ऑनलाइन आपके 5 जनवरी से। लास्ट डेट की बात करें कि लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है, तो लास्ट डेट की भी बात कर लेते हैं भाई। लास्ट डेट आपकी 16 जनवरी रहेगी, ठीक है। 16 जनवरी तक आप इसका फॉर्म भर पाते हैं, बहुत ही कम समय मिलने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद फीस की बात करें, बहुत सारे फीस में चिंतित होंगे कि फीस कितनी रखी गई है, तो 0 फीस है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं आपको कोई फीस देनी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे कोई फीस नहीं देनी, बिल्कुल 0 फीस पे आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। 5 जनवरी। और योग्यता की बात कर लें तो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन, ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी हो। साथ में आपके पास कुछ पोस्टों के लिए सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा मांगा गया है और कुछ पर सिर्फ खाली ग्रेजुएशन मांगी गई है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। एज की और बात कर लेते हैं, बहुत सारे बात साथियों का कमेंट आता है फिर बाद में कि एज के बारे में नहीं बताया। तो एज आपकी 18 से 40 वर्ष तक जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए अदर रिजर्वेशन भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो 18 से 40 साल तक। तो ये थी इसकी महत्वपूर्ण अपडेट। अगर किसी साथी का कोई और कमेंट हो तो पूछ सकता है, ठीक है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जो भी साथी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें कोई आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका जो है मेरिट बेस पर भर्ती होनी है, ठीक है। आपको शॉर्टलिस्ट, आपको अप्लाई करने के बाद आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपकी एक मेरिट लगेगी, ठीक है, जो आपके हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के जो नंबर है उनके आधार पर आपकी मेरिट बना करके आपकी भर्ती की जाएगी। तो चलिए, कैसी लगी आज की इन्फॉर्मेशन, आज की सूचना, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।